बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को पूर्णवासी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने का बराबर पुण्य फल मिलता है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत कथा को पाठ करने से सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। एक समय की बात है कि नैसी रण्य तीर्थ में सौनाकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। यह मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय तब बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ इन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। नारद जी स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत भक्त शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुम बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक में मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें वह व्रत बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि इस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला और मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम श्री हरि सत्यनारायण भक्त की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवार ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर के सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों की भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। सूत जी बोले कि ऋषियों जिसके पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, जी भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान का व्रत निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत
को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं। मैं उसे जरूर करूँगा। निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई और सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों को मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी नारायण जी से कहा, किसी सत्यनारायण व्रत का मैंने तुमसे कहा विप्रो, अब मैं क्या करूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया था? हम सभी इस व्रत को चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया था वे सब सुनो। एक समय वही विप्रधन व ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हो। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हो और लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र से नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलता है। लकड़हारे ने पूछा कि प्रिया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत या के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणागति लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके और लकड़हारा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग रहा करते। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बुढ़ा प्रसन्नता के साथ साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियाँ लेकर के वो अपने घर को गया। हाँ, उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान रहता था। वह असत्य वक्ता और जितेंद्रियम था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वत्स्य आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनम्र के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तो सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुन व्यापार ने नियुक्त हो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म के प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा था। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु एक बार बनिया ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की की सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया और सुयोग्य लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री की विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। अब इस पर भी श्री भगवान क्रोधित हो गए
और श्राप दे दिया कि साधु अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों ने हम चोरों को पकड़ कर लाए हैं, अब आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था वो उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक था मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण करके और रात को घर वापस आई। माता की कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति था जमाई शीघ्र आ जाए और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और श्री राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने मीठी वाणी में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाया और फिर जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन की लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र और तेल मसाले भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी ऐसे वचन करके वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। साधु वैश्य समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य किया कि प्रसाद नाव को ऊंची उठे देख अचंभा माना। नाव में बेलपत्र आदि देकर मूर्छित वो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाइए, दंडी स्वामी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तब भी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार के बोला, मैंने आपको जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी स्वामी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुमने मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तुम्हें अज्ञानी कैसे जान सकता हो? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका धन से भर दो। साधु वैश्य की भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नज़दीक पहुंचा तो दूत को खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति को पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देखो कन्या को रोता देख साधु दुखी हो और बोला, हे प्रभु, मुझे से तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए।
और आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई थी, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उन ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। तो अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने प्रसाद को ग्रहण किया। ग्वाल ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ करके अपने नगर को चला गया। और जब नगर में पहुंचा, वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ था। वहाँ शीघ्र ही सब बच गया कि ये सब भगवान ने किया। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान के पास सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद वह मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, जो भगवान श्री सत्यनारायण अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है, जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लकड़हारे ने अपने जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए थे। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया था। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म के मोक्ष पाया था। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पांचवा अध्याय संपूर्ण हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।